रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल और ईरान में कभी भी जंग की शुरुआत हो सकती है और इनके बीच अब भारत सरकार ने ईरान और इजराइल को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद स्थिति को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वो अगली सूचना तक इजराइल या ईरान की यात्रा न करें। इसके साथ साथ जो लोग इजराइल या ईरान में रह रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो भारतीय दूतावासों के संपर्क में रहें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतें और कोशिश करें कि अपनी गतिविधियों को सीमित रखा जाए। दरअसल दशकों से एक दूसरे के धुर विरोधी रहे ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 से 48 घंटों के भीतर ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है और अब इजराइल ने भी हमले को लेकर तैयारी कर ली है। हालांकि इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश रंग लाएगी या नहीं, अभी इसको लेकर संशय बरकरार है। दरअसल ये विवाद इसलिए इतना बढ़ गया क्योंकि 1 अप्रैल को दूतावास पर हुए हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर और उसके कई सदस्यों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर आ गया। ईरान ने कसम खाई है कि वो इजराइल को जरूर मारेगा। अब ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सबसे पहले इजराइल की सीमाओं को निशाना बना सकता है। फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। भारत के साथ साथ फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों ने अपने लोगों को सतर्क रहने को कहा है और कहा है कि वो इजराइल और ईरान की यात्रा करने से फिलहाल बचें। तेहरान में फ्रांसीसी राजनयिकों के परिवारों को फ्रांस वापस भेज दिया गया है और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच का तनाव कैसा है। फ्रांस ने अपने लोगों को इजराइल, ईरान, लेबनान से दूर रहने की सलाह दी है। फिलहाल बीते कई महीनों से इजराइल गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अभियान चला रहा है और अब ईरान की इस पूरी लड़ाई में एंट्री के साथ ही पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त अशांत हो सकता है और दुनिया भर के देश इस पूरे तनाव को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी लगातार ईरान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत का अभी भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।